कृष्ण एक शांत दोपहर अपने कमरे में बैठा था। उसकी जादुई ब्रश बहुत दिनों से चुप थी, लेकिन उस दिन अचानक वो ब्रश अपने आप चलने लगी। नींद में भी कृष्ण देख रहा था कि उसकी ब्रश कुछ अजीब से चिन्ह बना रही है, ऐसे चिन्ह जो उसने कभी नहीं बनाए थे। सुबह जब वह उठा, उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर वही रहस्यमयी चिन्ह चमक रहे थे। वह चिन्ह जंगल के प्राचीन मंदिरों से मिलते जुलते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया, तूने जिन मूक जीवों को सदियों से सोते हुए छोड़ दिया था, अब वे जाग चुके हैं। वे जीव जिनकी आवाज छिन चुकी है, अब वे इस दुनिया में लौट आए हैं, लेकिन दर्द और गुस्से से भरे हुए। कृष्ण की आंखों में जिज्ञासा और डर एक साथ भर आया। क्या उसने अनजाने में किसी बड़ी मुसीबत को जगा दिया है? उसने तय किया कि वो उन जीवों तक पहुंचेगा और उनकी आवाज वापस लाएगा। कृष्ण और उसकी जादुई मित्र, जो हमेशा उसके साथ रहती थीं, एक रहस्यमय जंगल की ओर निकल पड़े। वो जंगल साधारण नहीं था। हर पेड़ फुसफुसाता था, पत्तों से अजीब रोशनी निकलती थी और जमीन खुद रास्ते बदलती थी। रास्ते में उन्हें विशाल बाग मिले, जिनकी आंखों में सिर्फ शांति की तलाश थी, मगर वो खामोश थे। लंबे सांप, जिनकी चमकती हुई देह जंगल के बीच लिपटी थी, मगर वो बिना आवाज सरकते थे। और भारी पत्थर जैसे हाथी, जो रोने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी चीख भी मूक थी। कृष्ण ने देखा कि ये सभी जीव अपनी आवाज वापस पाना चाहते हैं, मगर उनकी बेचैनी उन्हें खतरनाक बना रही थी। जंगल के पुराने कबीले के लोग मिले, जिन्होंने कृष्ण को बताया कि इन जीवों को शांत करने के लिए एक प्राचीन गीत गाना पड़ेगा, जिसे मूक जीवों का गीत कहते हैं। लेकिन वो गीत अब अधूरा है, अंतिम सुर कहीं खो गया है। कृष्ण ने अलग अलग कबीले से गीत के टुकड़े इकट्ठा किए। उसने जंगल के जादुई पुलों को पार किया, रहस्यमयी मंदिरों में गूंजती दीवारों से बात की, मगर अंतिम सुर कहीं नहीं मिला। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, कृष्ण की जादुई मित्र की चमक भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। तभी कृष्ण को एहसास हुआ, वो अंतिम सुर कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने दिल में है। वो मूक जीव सिर्फ साधारण जानवर नहीं थे, वो तो कृष्ण के अपने भूले हुए सपने थे। वो बाघ, जो बचपन में उसकी हिम्मत का प्रतीक था, वो सांप, जो उसकी जिज्ञासा था, वो हाथी, जो उसके पुराने कल्पनाओं का भार था। कृष्ण ने धीरे धीरे समझा कि जब उसने बड़े होने के साथ अपनी कल्पनाएं छोड़ दी, तो ये जीव अपनी आवाज भी खो बैठे। अगर उसे उन्हें बचाना है, तो उसे अपनी जादुई ब्रश को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। ब्रश जिसने उसकी सारी दुनिया बनाई थी, अब उसे ही त्यागना होगा। कृष्ण ने अपनी पूरी ताकत से वो अंतिम सुर अपने दिल से गाया। जैसे ही वो सुर जंगल में गूंजा, सभी मूक जीवों की आंखों में चमक लौट आई। वो दौड़े, कूदे और पहली बार अपनी असली आवाज में गूंज उठे। जंगल हरा भरा हो गया और कृष्ण की जादुई ब्रश धीरे धीरे उसकी हथेली से गायब हो गई। कृष्ण उदास था, मगर संतुष्ट भी। तभी उसकी जादुई मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने कभी समझा ही नहीं कृष्ण, जादू इस ब्रश में नहीं था, जादू तो तुझ में था। उसने अपने हाथ में एक नया ब्रश बना दिया, इस बार संगीत से, क्योंकि अब कृष्ण को किसी जादुई औजार की जरूरत नहीं थी। उसकी कल्पना खुद उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी।